यहाँ बारिश कभी रुकती नहीं, बस अपना मूड बदलती रहती है। कभी हल्की फुहार होती है, टीन की छतों पर एक नरम सी टप टप, और कभी तूफान, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। शहर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। सूरज एक याद है, एक कहानी जो बूढ़े लोग अपने पोते पोतियों को सुनाते हैं। सड़कें कीचड़ और गंदगी की नदियां हैं। इमारतें वे थके हुए बूढ़े आदमियों जैसी दिखती हैं, एक दूसरे का सहारा लिए झुकी हुई। वे गीली हैं और दीवारों से एक काली फफूंदी रिश्ती है जिसकी बदबू सड़े हुए चीजों जैसी है। यहाँ जिंदगी जी नहीं जाती, इसे बस जिया जाता है, एक एक ग्रे दिन करके। हवा भारी है, गीली मिट्टी की बदबू से और किसी और चीज से भरी हुई, कुछ ऐसा जैसे नाउम्मीदी। आप पानी की आवाज के साथ जीना सीख जाते हैं, लगातार टिप 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 टिप। यह हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक है। यह ठंड आपकी हड्डियों में घुस जाती है, यह आपको धीमा कर देती है, यह आपको थका देती है। गलियां संकरी और घुमावदार हैं, जैसे ऐसे राज जिन्हें कोई शेयर नहीं करना चाहता। बल्ब टिमटिमाते हैं, लंबी नाचती हुई परछाइयां बनाते हैं जो आपकी आंखों को धोखा देती हैं। क्या वह वहां खड़ा एक आदमी है या बस गीले कचरे का ढेर? आप ज्यादा करीब से देखना नहीं सीखते। यहाँ ज्यादा करीब से देखना एक गलती है। अपना सिर नीचे रखना, अपने काम से काम रखना बेहतर है। शहर आपको ये सबक बहुत जल्दी सिखाता है। एक शांत आदमी एक सुरक्षित आदमी होता है। इस परमानेंट अंधेरे में लोग भूतों की तरह चलते हैं। उनके चेहरे पीले हैं, उनकी आंखें खाली हैं, वे पतले हैं, बहुत पतले। आप देखिए, खाना यहाँ बस खरीदा नहीं जाता, ये एक इनाम है, ये एक आशीर्वाद है। हर खाना आपके पेट की लगातार बढ़ती हुई खालीपन के खिलाफ एक जीत है। बच्चे सड़कों पर नहीं खेलते, वे दरवाजों में दुबके रहते हैं। उनकी आंखें हर उस शख्स का पीछा करती हैं जो खाने का पैकेट लिए होता है। उनकी चुप्पी किसी चीख से ज्यादा तेज है। वे हंसना भूल गए हैं, हम सब भूल गए हैं। हंसी एक लग्जरी है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें बहुत एनर्जी लगती है। इस शहर की एक रिदम है, यह सर्वाइवल की रिदम है। पानी के गड्ढों में पैरों का छपाक, दूर एक सायरन की उदास दर्द भरी आवाज, रात के सन्नाटे में आने वाले ट्रकों की गड़गड़ाहट। ये वो आवाजें हैं जो बताती हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जिंदा होना और जीना दो अलग बातें हैं, है ना? यहाँ हम बस जिंदा हैं। हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, हम ठंड महसूस करते हैं, हम भूख महसूस करते हैं। लेकिन जीना किसी और दुनिया के लिए है। एक ऐसी दुनिया जहाँ धूप हो और पेट भरे हो। एक ऐसी दुनिया जिसका हम सिर्फ लंबी गीली रातों में सपना देख सकते हैं। इस शहर को कौन चलाता है? पुलिस नहीं, सरकार नहीं। असली ताकत कुछ लोगों के ग्रुप के पास है। हम उन्हें द सोवर्स कहते हैं। अजीब नाम है ना? एक सोवर वो होता है जो बीज बोता है, जो जिंदगी देता है। लेकिन ये लोग ये जिंदगी देने वाले नहीं हैं। ये जिंदगी के गेटकीपर हैं। वे चावल के हर दाने, रोटी के हर टुकड़े, साफ पानी की हर बूंद को कंट्रोल करते हैं। वे तय करते हैं कि कौन खाएगा और कौन भूखा रहेगा। उनके ट्रक एक फीके, बेजान हरे रंग में रंगे हुए इस बंजर शहर में सिर्फ वही एक चीज है जो अबंडेंस की निशानी है। जब आप एक सोवर ट्रक देखते हैं तो आपको उम्मीद और डर का मिला जुला एहसास होता है। सोवर्स के डिपो हर मोहल्ले में हैं। वे खाने के मंदिरों जैसे हैं। रोज उनके बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगती हैं, बारिश हो या धूप। ज्यादातर बारिश ही होती है। आप घंटों खड़े रहते हैं, अपना राशन कार्ड पकड़े हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि जब आप काउंटर तक पहुंचें तो आपके लिए काफी हो। वहां काम करने वाले आदमी, सोवर्स के सिपाही, उनके चेहरे भरे हुए होते हैं, उनके गाल मोटे होते हैं, उनकी आंखें ठंडी और दया से खाली होती हैं। वे आपको एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक कार्ड पर लिखे नंबर के तौर पर देखते हैं। वे अपनी ताकत को एक शांत घमंड के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए कि हमारी जिंदगी उनके हाथों में है। वे इस कंक्रीट के जंगल के भगवान हैं। आप सोवर्स से पंगा नहीं ले सकते। हर कोई ये जानता है। ये इस शहर का पहला और आखिरी नियम है। अगर आप शिकायत करते हैं तो आपका राशन काट दिया जाता है। अगर आप चोरी करते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। बस ऐसे ही। एक दिन आप यहाँ होते हैं, अगले दिन आप एक ऐसी कहानी बन जाते हैं जिसे लोग फुसफुसाते हैं। उनकी आंखें और कान हर जगह हैं। आपका पड़ोसी जो आपके साथ दीवार शेयर करता है, वो बूढ़ी औरत जो कोने पर छोटी मोटी चीजें बेचती है, वे भी उनके पैरोल पर हो सकते हैं। भरोसा खाने से ज्यादा कीमती है और उतना ही दुर्लभ भी। तो हम अपना मुंह बंद रखते हैं और अपनी आंखें जमीन पर। हम उनके फेंके हुए टुकड़ों को स्वीकार करते हैं और इसे दया कहते हैं। उनका कंट्रोल पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि यह हमारी सबसे बुनियादी जरूरत से जुड़ा है। भूख एक ताकतवर हथियार है। यह एक अच्छे आदमी से बुरे काम करवा सकती है। ये एक घमंडी औरत से भीख मंगवा सकती है। सोवर्स ये किसी और से बेहतर समझते हैं।
उन्हें हम पर राज करने के लिए बंदूकों और गोलियों की जरूरत नहीं है। सच में उनके पास कुछ कहीं ज्यादा असरदार है। उनके पास हमारे पेट पर लगे ताले की चाबी है, और हर दिन खाने के हर मामूली हिस्से के साथ जो वे देते हैं, वे उस चाबी को घुमाते हैं, हमें याद दिलाते हुए कि कौन मालिक है और कौन गुलाम। ये एक साधारण सिस्टम है, एक बहुत क्रूर, बहुत साधारण सिस्टम। खाना कहाँ से आता है? ये वो सवाल है जिसे कोई जोर से पूछने की हिम्मत नहीं करता। सोवर्स कहते हैं कि यह फॉर्म्स से आता है। वे कहते हैं कि यह उनकी नई टेक्नोलॉजी का चमत्कार है, शहर के लिए एक तोहफा। हम ट्रकों को इसे लाते हुए देखते हैं तो हम उन पर विश्वास करते हैं। हमारे पास और क्या विकल्प है? लेकिन कभी कभी लोग गायब हो जाते हैं, सिर्फ गड़बड़ी करने वाले नहीं। कभी कभी एक पूरी तरह से स्वस्थ नौजवान, एक मजबूत बाजुओं वाली औरत, वे बस गायब हो जाते हैं। उनके परिवार रोते हैं, पड़ोसी फुसफुसाते हैं। कुछ दिनों बाद एक सोवर अधिकारी अतिरिक्त राशन के बैग के साथ आता है। इसे वे सांत्वना उपहार कहते हैं, और लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। सच्चाई अंधेरे में छिपा एक राक्षस है। यह शहर के नीचे गहराई में दबा एक राज है। सोवर्स के पास फार्म्स हैं, लेकिन वे सब्जियां या अनाज नहीं उगाते, वे कुछ और उगाते हैं। राज नाम में ही है, दी सोवर्स। वे बीज बोते हैं, लेकिन जो मिट्टी वे इस्तेमाल करते हैं वह इंसान का मांस है। जो लोग गायब हो जाते हैं उन्हें इन अंडरग्राउंड लैब में ले जाया जाता है, इन खेतों में। वहां स्टेरिल ठंडे कमरों में उनके अंगों की कटाई की जाती है। यहाँ एक किडनी, वहां लिवर का एक टुकड़ा। इन हिस्सों को जिंदा रखा जाता है, पोषक तत्वों से पाला जाता है, और वे बढ़ते हैं। उन्हें खेती की जाती है, जैसे एक घिनौने बगीचे में पौधे। ये चमत्कारिक भोजन का स्रोत है। ये शुद्ध हॉरर का एक चक्र है। वे हमें हमारे ही लोगों के सार से खिलाते हैं। मजबूत लोगों को कमजोरों को खिलाने के लिए बलिदान किया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई बस इतना जिंदा रहे कि चक्र जारी रहे। सोवर्स सिर्फ तानाशाह नहीं है, वे इंसानियत के किसान हैं। वे प्रॉक्सी से नरभक्षी हैं। जो खाना वे हमें देते हैं, जिस खाने के लिए हम घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, वह हमारे लापता भाइयों, हमारी खोई हुई बहनों, हमारे गायब हुए बच्चों के जीवन रक्त से दूषित है। शहर सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक कसाईखाना है, और हम निवासी, उपभोक्ता और मवेशी दोनों हैं। ये ज्ञान सभी को नहीं है, लेकिन इसे महसूस किया जाता है। यह आपके पेट में एक ठंडी दहशत है, जिसका भूख से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि हम एक दूसरे को संदेह और डर से देखते हैं। क्या मेरा पड़ोसी अगला है? क्या मैं हूँ? एक दुखी परिवार को दिए गए अतिरिक्त राशन एक तोहफा नहीं है, वे चुप रहने के पैसे हैं। वे एक इंसान की जिंदगी की कीमत है, कुछ अतिरिक्त भोजन में बदली हुई। सोवर्स ने मांस को भोजन में और दुख को चुप्पी में बदलने की कला को परफेक्ट कर लिया है। वे सिर्फ शहर को खिला नहीं रहे हैं, वे इसे अंदर से खा रहे हैं, एक एक अंग करके। इस सच का वजन कुचलने वाला है। ये अंतहीन बारिश को और भारी अंधेरे को और गहरा महसूस कराता है। यह जानना कि जो खाना आपको जिंदा रखता है वह ऐसी राक्षसी क्रूरता का प्रोडक्ट है, ये आत्मा को जहर देता है। आप अपने बच्चे के चेहरे को देखते हैं और आप भविष्य के शिकार को देखते हैं। आप अपने ही हाथों को देखते हैं और आप सोचते हैं कि क्या वे इतने मजबूत हैं कि सोवर्स के रिक्रूटर्स की नजर में आ सकें। डर वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये बारिश की आवाज के नीचे एक लगातार धीमी गूंज है। हम फंसे हुए हैं, लाचार। वापस लड़ना असंभव लगता है। विरोध करना अपनी मौत का वारंट साइन करना है और उनके खेतों के लिए कच्चा माल बनना है। लेकिन सबसे गहरे, सबसे अंधेरे गड्ढे में भी एक छोटी सी लौ मरने से इनकार कर सकती है। इंसानी जज्बा एक अजीब चीज है। आप उसे मार सकते हैं, भूखा रख सकते हैं, डुबो सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी बची रहती है। यह एक नजर से शुरू होता है। फूड लाइन में दो अजनबियों के बीच एक साझा नजर जो एक सेकंड भी ज्यादा ठहर जाती है। ये डर की नजर नहीं है, बल्कि समझ की है, साझा दर्द की। यह एक खामोश स्वीकृति है, मैं जानता हूँ, तुम भी जानते हो। ये पल क्षण भंगुर, खतरनाक होते हैं, लेकिन वे ज्यादा बार हो रहे हैं। चुप्पी की दीवार में एक छोटी सी दरार। फुसफुसाहट शुरू हो गई है। सबसे गीली गलियों के सबसे अंधेरे कोनों में सुनने वाले कानों से दूर शब्द बदले जाते हैं। ऐसे शब्द जैसे बस हो गया, ऐसे शब्द जैसे एक साथ। यह अभी सिर्फ एक सरसराहट है जो बारिश की आवाज में आसानी से खो जाती है। यह एक ऐसे ट्रक की कहानी है जो खराब हो गया और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। एक ऐसे निचले स्तर के सोवर गार्ड की कहानी जो एक नहर में तैरता हुआ मिला। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अलग थलग घटनाएं, लेकिन ये बीज है, एक अलग तरह के बीज। मांस के नहीं, बल्कि विद्रोह के। हम नहीं जानते क्या होगा। शायद फुसफुसाहट को खामोश कर दिया जाएगा, शायद डर जीत जाएगा, लेकिन शायद नहीं।
शायद वह बारिश जो हमारा अभिशाप रही है हमारा कवच बन जाएगी। शायद वह अंधेरा जो उनके अपराधों को छिपाता है हमारे प्रतिरोध को भी छिपा सकता है। एक तूफान आ रहा है, एक अलग तरह का तूफान। आप इसे हवा में महसूस कर सकते हैं, दबाव में एक बदलाव। सोवर्स ने हमें सिखाया कि बोना मतलब बनाना होता है। उन्होंने डर बोया और हमें निराशा खिलाई, लेकिन अब हम कुछ नया बोना सीख रहे हैं। इस मरते हुए शहर के दिल में उम्मीद का एक बीज बोया जा रहा है और हम इसे अपनी हिम्मत से सींचेंगे।